बिना बादल के बरसात तो सुनी थी, लेकिन बिना बादल के बर्फ़बारी पहली बार देख रही हूँ। तो यहाँ पे देख ले, बाहर सारा आसमान ऐसे साफ़ है, उस तरह के बादल है ही नहीं कि जिससे बर्फ़ हो, लेकिन हर तरफ ऐसे बर्फ़ उड़ रही थी। इतनी तेज़ बर्फ़, हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है। कैमरा में तो क्लियर नहीं आ रही, बहुत कोशिश की कि नज़र आए, लेकिन नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन अच्छी खासी बर्फ़ उड़ रही थी और हल्के हल्के ज़र्रे से शायद आपको दिख जाए। तो ये बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, लेकिन तेज़ हवा चल रही थी। तो तेज़ हवा चलने की वजह से सारी बर्फ़ इधर से उधर उड़ उड़ के हर जगह पे फैल रही थी और यूँ लग रहा था जैसे बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन ज़रा भी जो है आसमान से बर्फ़ नहीं बरस रही थी। बस ये तेज़ हवा थी और सामने ये जो दरख्त हिल रहे हैं तेज़ी से, तो इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस व्लॉग में कोई कुकिंग वगैरह तो नहीं है, जस्ट अ रेगुलर डे है इन माय लाइफ के, किस तरह से मेरा दिन गुजरा, क्या किया। तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी रात तक के साथ कि दिन भर में क्या हुआ। ज़्यादा कोई ख़ास रूटीन थी नहीं और हर बार तो कुकिंग शेयर नहीं करूँगी, कभी अलग चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए। यहाँ फ्रंट साइड पे भी इस वक्त इतनी तेज़ ऐसे स्नो उड़ रही थी, हालांकि बादल आ चुके थे। इस वक्त आसमान थोड़ा सा ऐसे काला काला हो रहा था, हर तरफ बादल घिर गए थे, लेकिन अभी तक ये बर्फ़ आसमान से नहीं बरस रही थी, सिर्फ तेज़ हवा चलने की वजह से उड़ रही थी। सामने देख ले, झंडा भी कैसे तेज़ी से हवा से हिल रहा है। ये जो प्लांट्स रखे हैं हमारे नेबर के झाड़ियाँ, उसमें वो भी इस तरह से उड़ रही है हवा की वजह से। साथ ही यहाँ पे देख लें, ये पुदीना और फ्रेश मेथी जो लाई थी, तो इनको मैंने ड्राई कर लिया था। बस एक आध दिन और अच्छे से ड्राई हो जाए तो इनको मैं बॉटल्स में क्रश करके रख दूँगी। और साथ ही रोटियाँ बना ली हैं। खाने में बनाई है माश की दाल। 2:30 बजने वाले हैं और मेरा खाना फुल रेडी है। तो मैं रिलैक्स होके बैठ गई थी। बर्तन हालांकि धो लिए थे, लेकिन फिर से बर्तन जमा हो गए। और इस टाइम पे मौसम ने एकदम से अपना रंग बदल लिया था और बादल तो ऐसे गहरे हो गए थे, हवा चल रही थी, स्नो भी बरस रही थी। लेकिन मुझे लगा पहले कि शायद जो है ये वही स्नो उड़ रही है हवा की वजह से, लेकिन नहीं भाई, इस वक्त अच्छी खासी स्नो स्टार्ट हो चुकी थी। और एकदम से जो पल भर में मौसम बदला, रंग बदला मौसम का, वो इतनी तेज़ स्नो तेज़ हवा के साथ इधर से उधर उड़ती जा रही थी और तेज़ स्नो होती जा रही थी। और एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा वेदर हो गया था। घर के अंदर तो टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन फिर भी फील होता है कि एकदम से बाहर से जब टेम्परेचर इस तरह से बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो पता नहीं कौन सा टेम्परेचर माइनस में, कितने माइनस में था, लेकिन अच्छी खासी ठंड थी। और यहाँ पे बस थोड़ी देर बैठ के मैंने रिलैक्स किया और यहाँ पे बस एक नज़र बदली। थोड़ी देर बाद देखा तो आसमान बिल्कुल साफ़, हवा तो चल रही थी, लेकिन बर्फ़ रुक चुकी थी, बर्फ़ ने उड़ना भी बंद कर दिया था। तो देख ले, इस तरह से एकदम में झटपट से मौसम इस तरह से बदला। लेकिन रात तक फिर से वही तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफ़ानी हवा। बस मौसम तो ऐसे ही होता है, पल भर में अपना रंग ऐसे ही बदलता है। जैसे कि उर्दू की बुक में एक नज़म थी, जाड़ा धूम मचाता आया, तो यहाँ पे बर्फ़ धूम मचाती हुई आई तेज़ हवा के साथ और चली गई। पिछले कुछ दिनों से तो अच्छा खासा सुकून था कि बर्फ़ साफ़ नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन अभी देख ले फिर से हमारी हालत टाइट हो रही है। स्नो साफ़ करनी है, लेकिन कम है तो आराम से हो जाएगी। और साथ ही गार्बेज ड्यूटी, कंपोस्ट बिन के लिए जो है रिसाइकल बिन, प्लास्टिक अलग होता है, उसका बैग अलग है, गार्बेज का बैग अलग है। तो यहाँ पे भी जो है ना, इसको कहते हैं गार्बेज स्टडी, समझे कि कचरे के लिए भी ना, फेंकने के लिए भी आपको कोर्स करना पड़ेगा कि आपको पता हो कि ब्लैक गार्बेज बैग में क्या जाएगा, सिर्फ कचरा जो फालतू है। इस वाले बैग में जो है सारा फूड वेस्ट जाएगा और रिसाइकल बिन अलग है। तो गार्बेज एजुकेशन यहाँ पे ऐसी है। कैसी लगी आप लोगों को ये गार्बेज एजुकेशन? मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, बर्फ़ के बाद ठंड है, उतनी नहीं, मज़ा आ रहा है। लेकिन अब बर्फ़ साफ़ करते करते अच्छी खासी ठंड लगेगी मुझे।
और ये कबूतरों का झुंड अभी तक यहाँ पे उड़ रहा है। जो निर्भय के घर की छत पे इन्होंने जो है सोलर पैनल्स के नीचे अपना घर बनाया था। हालांकि उन्होंने तो नेट लगवा लिए, लेकिन फिर भी ये लोग उनकी छत पे आते रहते और इस तरह से उड़ रहे थे। और साथ ही बैक साइड पे जो दूसरा घर है एक और, वहाँ पे भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो मैंने कबूतरों को वहाँ पे भी जाते हुए देखा है। तो हो सकता है कि उनके सोलर पैनल्स के नीचे भी वो लोग अपना नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी छत पे जो है आके वो लोग बैठ जाते, क्योंकि अपना पुराना घर वो भूलते नहीं। जब हम इंसान अपना घर नहीं भूल पाते तो परिंदे कैसे भूलेंगे। तो कबूतरों का पूरा एक झुंड यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इधर से उधर उड़ते हुए। देख ले परिंदे कितने आज़ाद अच्छे लगते हैं। हालांकि पाकिस्तान में हमारे बहुत से लोग हैं जिनको कबूतर पालने का शौक़ है, जो घरों की छत पे रखते हैं। तो खैर बस फिर खाना वाना खा के फ्री हो गए थे और रात को बैठे लाउंज में टीवी भी देख रही, तो अचानक से किचन की विंडो से मुझे चांद दिखा। तो इतना हसीन मंजर लग रहा था। हालांकि कैमरा में बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है कैमरा में भी, लेकिन जो अपनी नज़र से देख रहे थे वो तो एक अलग ही मंजर था। इतना खूबसूरत बिल्कुल येलो कलर से चांद दिख रहा था, और बादल जो इस तरह से टुकड़ियों में गुजर रहे थे उसके पास से, कभी छुप जाता कभी हल्का दिखाई देता। तो ये मंजर भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो भागते हुए आई। किचन की विंडो से बना रही थी, लेकिन सामने जो टीवी है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था विंडो में, साथ ही लाइट की भी जो है उसका भी रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो मैं वॉशरूम की साइड पे आई, वहाँ से जो हमारा बैक साइड का डोर है वहाँ से मैं ये वीडियो बना रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बादल भी गुजरते हुए जा रहे थे और ये खूबसूरत सा मंजर आप लोगों को भी अट्रैक्ट करता है या नहीं। तो मुझे तो देख के बहुत ही अच्छा लगा था। बस फिर ऐसे ही मेरा दिन गुजरा। आज नो कुकिंग, नो रेसिपीज़, कुछ नहीं, बस ये छोटी मोटी रूटीन जो हुई, आपको आसमान के नज़ारे दिखा रही हूँ, मौसम के नज़ारे दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं अब आप सबसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।